बहुत टाइम हो गया है हमें वीडियो बनाकर। तो इट्स बिन अ वेरी लॉन्ग टाइम। हम लोग हिमाचल से वापस आए हुए हैं, अभी ऑलमोस्ट 3 महीने हो चुके हैं। एंड बेसिकली बहुत वेट लॉस, मसल लॉस, मोटिवेशन तो वैसे भी नहीं था कुछ दिनों के लिए। बहुत सारी चीज़ें हुई एंड बहुत सारे क्राइसिस आए, बट स्टिल उनको फेस करके हम लोग हमारी जर्नी वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको बतानी है अभी। देयर हैव बिन अ लॉट ऑफ चेंजेस नाउ। बहुत सारी चीज़ें हुई है, बहुत सारी चीज़ें की है हम लोगों ने, बहुत सारे अचीवमेंट्स हुए हैं। जैसे कि एक अचीवमेंट, हमारा सबसे बड़ा वाला अचीवमेंट एंड अपग्रेड है, वो है हमारा मतलब बेसिकली इक्विपमेंटल है जो हम लोग शूट करते हैं। उसमें और एक चीज़ ऐड हुई है, बट हम लोग वो आने के बाद या फिर एंडिंग में बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई है, अचीवमेंट्स एंड एवरीथिंग। तो राइट नाउ प्री वर्कआउट लेते हैं, जिम जाते हैं, बिकॉज अभी जिम का टाइम हुआ है एंड वो मिस नहीं कर सकते क्योंकि शाम को हमें ज़रा काम करना है। हिमाचल से हम लोगों ने ऑलमोस्ट 20 दिन की छुट्टी ली थी, तो वो वर्कलोड अब सर पे आके बैठ रहा है। तो लेट्स गो टू द जिम फर्स्ट। एंड अभी नीचे जाएंगे तो बाइक अपडेट, बहुत सही बाइक अपडेट्स है। जिनके पास भी GT650 है, ये रिकमेंडेशन अगर आप लोगे जो अभी नीचे देखोगे आप बाइक, तब आपको पता चलेगा। सो लेट्स गो नाउ। एंड आज हमारा है बैक वर्कआउट। अभी उसके साथ क्या है मालूम नहीं, बिकॉज वर्कआउट चेंज हुआ है, डाइट चेंज हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हुई है बीच में। इतनी चीज़ें कि मैं एक ब्लॉग में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। सो लेट्स गो फॉर नाउ। चियर्स। तो बाइक की न्यूज़ ये थी कि हम लोगों ने पूरी सीट एंड टायर्स पूरे चेंज कर दिए गाड़ी के। तो गाड़ी की सीट आई है MK डिज़ाइन से, जो एक रेट्रो लुक के हिसाब से मैंने सीट एंड उसका एक बेसिकली माउंट समझ लीजिए, जो पीछे जो टेल होता है वो कट करके लगाया जाता है। तो उसमें हमें एक सीट, टेल लाइट, देन उसके बाद नंबर प्लेट हैंगर या फिर माउंट वो बोल सकते हैं, एंड वो सीट का माउंट आया है। सेकंड चीज़, हम लोगों ने टायर इसीलिए चेंज की है क्योंकि जो इंजन पावर है एंड सेकंड ऑफ ऑल जो एक वाइड ग्रिप होती है, जैसे एक रास्ते पे एक लाइन आ जाती है तो गाड़ी वॉबल करने लग जाती है, तो उसके लिए हम लोगों ने वो टायर भी चेंज की है। सो उसके लुक हम लोग आपको बाद में देते हैं। जस्ट टेक अ लुक एट इट। जो रेट्रो लुक गाड़ी का आ रहा है, आई एम श्योरली सेइंग कि ये सबको पसंद आएगा। एंड प्रॉब्लम एक ही है पूरी चीज़ का कि खर्चा ज़्यादा है, बट आई विल से कि टायर्स एंड जो सीट है इट्स वर्थ इट, क्योंकि जो टायर्स है ऑलमोस्ट 50,000 के हैं एंड जो सीट है इट्स अराउंड 14,000 समथिंग। तो आपको दोनों चीज़ है अगर आप लगा दोगे तो टायर आर गोना लास्ट यू लॉन्ग। जो ग्रिप है टायर की वो कभी ऐसा आपको कभी कभी फील होता होगा GT ओनर्स को कि जब आप रेस देते हो तो टायर एक जगह पे घूम के स्लिप होता है, तो
इन टायर्स के साथ वो चीज़ नहीं होने वाली है कभी आपके साथ, क्योंकि मुझे तो बेसिकली गारंटी दे के बोला गया था वो चीज़ का कि अगर हो रहा है तो बेसिकली पैसा भी मत दो, टायर ये करके लो, फ्री में चेंज करके ले लो। सो दिस टायर्स आर पेरेली स्कॉर्पियन ट्रेल 2 एंड जो आगे का है वो थोड़ा अलग टायर है, क्योंकि ट्रेल 2 में 90 सेक्शन आता है बट आगे लगता है 100 सेक्शन का जो रिम साइज़ है वो अलग होती है। एंड जो ये आगे वाला टायर है वो है स्कॉर्पियन डीमन समथिंग डीमन, तो आपको दोनों का ग्रिप ऑलमोस्ट सेम है, सो प्रॉब्लम नहीं आने वाली बिकॉज आई बिन ड्राइविंग दिस नाउ ऑलमोस्ट अभी 2 महीने से, सो मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आई व्हेन आई एम रेसिंग इट। बेसिकली भगा भी रहा हूँ या फिर कुछ भी कर रहा हूँ, लीन भी कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। एंड द बैक टायर इज़ वाइड इनफ, इट्स मोर एग्रेसिव इनफ नाउ। एंड जो आगे हमारे फॉग लाइट थे हम लोगों ने पीछे शिफ्ट कर दिए इंजन गार्ड पे, क्योंकि वो थोड़ा हैवी फील हो रहा था आगे मुझे एंड थोड़ा सा ऑफ लग रहा था लुक, सो हम लोगों ने पीछे शिफ्ट करके थोड़ा लुक और एनहेंस किया उसका। सो जस्ट टेक अ लुक एट इट नाउ। भाई शूट तो अच्छा हो रहा है, चलो फिर अभी जिम जाते हैं, तुम लोग तुम्हारी हायाबुसा निकालो, मैं और देव हमारे जीटी पे आते हैं। अरे हम बिठा लेंगे कैसे भी करके देव को, ठीक है, वो अपना ऐसा वाला सीन करे हायाबुसा दिखा दे उनको तो पहली चीज़ वर्कआउट की है डेड लिफ्ट। तो अभी हम लोग डेड लिफ्ट बेसिकली एक रेप रेंज के हिसाब से ले रहे हैं। तो मेरा स्टार्टिंग जो डेड लिफ्ट होता है अभी 20 20 40 40 प्लस 20 60 60 प्लस 20 80, तो 80 बेसिस बेसिकली ऐसा समझ लो कि वार्म अप हुआ, देन वी विल ऐड 25 25 130 मतलब फॉर 8 to 10 reps फॉर ऐसे लोअर बैक के लिए। तो मेरा स्टार्टिंग ये होता है जिसमें मैं वार्म अप कर लेता हूँ, बट रेप्स के हिसाब से मतलब ये पावर लिफ्टिंग के हिसाब से नहीं है, बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से। तो यहाँ पर रेप्स मैटर कर रहे हैं वेट से ज़्यादा। तो जैसे जैसा अभी मेरा ये जो 130 है अराउंड 10 पहुँच जाएगा, तो उसमें मैं और 5 या फिर 10 के हिसाब से वेट और लगाऊंगा एंड देन वी विल गो फॉर अनदर 8 reps। वापस से वही साइकिल चलता जाएगा जैसे जिससे स्ट्रेंथ भी होगी एंड लेट्स से बैक भी अच्छी खासी बन जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट आज का बैक सेशन। She never met me. Baby, it's true. I rip through the chains, chew my muzzle off, and I'm coming your way. Don't care what you think about me. With those fantasies, yeah, I'll be what I be. There's nothing. फुल ऑन chaos, झगड़े गलत बात है भाई, फॉल्स कमिटमेंट है। उसके बाद
शूट नहीं करने दे रहे अभी, दे आर चार्जिंग अस, पहले कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, मशीन्स भी ये कल रिपेयर हुई है, लॉट ऑफ थिंग्स, और अभी दे आर सेइंग कि दे आर गोना चार्ज अस फॉर द शूट, ये सर अभी झगड़ रहे हैं, कोई पीटी नहीं, मतलब क्या क्या चीज़ें हो रही है भाई। Bad things, but make your mama say, wish you never met me. Baby, it's true, I rip through the chains, chew my muzzle off, and I'm coming your way. Don't care what you think about me. Reckless fantasy. Yeah, I'll be what I be. There's nothing you can say that's gonna change me. Whoa, 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 walking free. Whoa, 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 walking free. I bring the danger, I bring the fire. I'm not a stranger to slashing up tires. Don't disrespect me, I crack the whip. Get in a frenzy, make a scene and I dip. I wanna do bad things, but make your mama say, wish you never met me. Baby, it's true, I rip through the chains, chew my muzzle off, and I'm coming your way. Don't care what you think about me. Reckless fantasy. Yeah, I'll be what I be. There's nothing you can say that's gonna change me. Whoa, 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 walking free. Whoa, 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 walking free. 'Cause I'm walking free. Yeah, whoa, 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 whoa. Nobody's safe. Nobody's safe. Nobody's safe. Soon as we step out the cage, we raising all of the stakes. Make no mistake, either you stay in your place or we putting you on a plate. Look at our face, we put the fear in the dirt. We had to struggle for change, pick up the pace. We put in infinite work, that's why we stay getting paid. Y'all running late, we moving on to the next. You still been stuck in a phase, there's no debate. We draw the line in the sand, we say it straight to your face. They underrate, so we put the team on our back. We took the city to state, what it's gonna take. Another S on our chest, another beat in the grave. We innovate, we always switching it up. They can't predict what we say. Come out the cave, they see the blood on our shirt, they see the teeth in the fangs. They watching tape, still trying to figure us out. They think we came here to play. They sending snakes, they trying to give us a curse. They want us taking the bait, but that's okay. We keep on dodging the bull, we keep on saying Olay, blocking the way, thinking we flipping reverse, but we keep rushing the gate, stopping the rain. We know they sit on the throne, it's looking easy to take. We not afraid, we put the fear in their bones. Ain't no more running away. They tryna trace, they tryna follow our steps, they tryna copy the wave. Boy, that's so lame, that's why they keep getting curved. You gotta stay in your lane. They wanna claim that we not giving them work, like this is minimum wage. Boys, you crazy, why you keep feeding the beast? Now that you open the cage, nobody's safe. Nobody's safe. Tell them don't start. Nobody's safe. If you come there, please don't drop your guard. Nobody's safe. If you come, you're messing with a star. Nobody's safe. 1, 2, 3. Nobody's safe. Yeah, yeah. Nobody's safe. Yeah, yeah. No, I do this for my folks, for my mama and my pops. I don't care if you the cops, anybody could get boxed. If you aiming for my head, then you better take your shot. If you miss, then this fist gon' be cleansing your clock. I don't care if you the press or the feds or an op. If I stretch out these hands, then prepare to get robbed. If your friends said that you had a chance, understand that they probably was there for your friends. They my fans.
Jumped in the ring and I started swinging. Came from the jungles of drunken demons, fighting them off in the Coliseum. Studied and learned how to target weakness. That's why your team would do better beefing with someone else who was probably vegan. Touch me and lose every single finger. Touch me and watch how I turn the sea. Massacre as soon as you have the nerve to try to step to me, I will snatch your turf and manifest grass sad. I will snatch your earth. You tried to breathe to see how the asthma works. We don't compete. I'm not in a class with earth. My boys are down the ball if I say the word. The team is down the hall if I call the third. What's happening? Best believe that a massacre. Nobody's safe. Nobody's safe. Tell 'em don't start. Nobody's safe. If you come. तो अभी हम लोग जिम से घर आ गए एंड जिम का जो अलग चीज़ हो रहा था वो क्या हो रहा था मुझे भी नहीं मालूम, बट बहुत से ऐसी चीज़ें जो बहुत इनकन्वीनियंस हो रही है जिम मेंबर्स को प्लस हमें, तो वो सारा चीज़ साइड में रखते हैं, बात करते हैं जो चीज़ें हुई थी एंड जो हम लोग बात करने वाले थे एक्चुअल में। तो जैसे हम लोग हिमाचल से आए थे, हम लोग बेसिकली पतले हो गए थे एंड ऐसा हो रहा था कि जो चीज़ ऐसा एक एडाप्शन जो होता है थोड़ा चेंज हो गया था वापस से, क्योंकि 20 दिन के लिए गए थे हम लोग। तो आने के बाद मैंने ये नोटिस किया कि जितना भी मेरा बॉडी में मसल था या फिर लाइक वेट था वो अच्छा खासा कम हो गया था। आई वॉज अराउंड 67.5 kg जब मैं गया था, बट आने के बाद जब मैंने चेक किया आफ्टर 2 days, क्योंकि 2 दिन मैंने पूरा रेस्ट लिया था, कुछ भी नहीं, मतलब ना डाइट ना बेसिकली कोई एक्सरसाइज की थी, बस शांत बैठ गया था। तो 2 दिन के बाद जब मैंने मेरा वेट चेक किया तो वो हो गया था 62। ऑलमोस्ट मैंने 4 से 4.5 किलो लूज़ किया था, क्योंकि हमारा वॉक उतना हो रहा था, खाना पीना थोड़ा सा कम हो रहा था, जो ट्रैवलिंग में बहुत अच्छा खासा हेक्टिक हो रहा था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए ट्रिप में, बट स्टिल वी मेड अ हेल ऑफ अ गुड ट्रिप। तो वो चीज़ हुई। तो जब हम लोग मनाली जा रहे थे तो हमारा पहले तो प्रायोरिटी ये थी कि एक कैमरा लेना है, बट प्रॉब्लम ये हुई कि जब हम लोग दिल्ली में थे तो जिससे हम लोग कैमरा परचेस करने वाले थे वो थोड़ा सा नाटक करने लगा, बिकॉज जहाँ पे वो अवेलेबल था हम लोग उससे ऑलमोस्ट आई गेस 7 to 8 किलोमीटर्स दूर थे। वो मोस्ट प्रोबेबली गुड़गांव में था एंड हम लोग जो बस स्टॉप था वहाँ पे थे ऑलमोस्ट, आई डोंट रिमेम्बर इट नाउ। तो वो बोल रहे थे कि इतना दूर नहीं आ सकते एंड ऑल। पहले तो रेडी हो गए थे फिर बाद में नाटक करने लगे, सो वी स्किप्ड दैट पार्ट। तो जो भी मनाली का शूट हम लोगों ने किया वो किया था हम लोगों ने A7C पे, जो मेरा पुराना वाला कैमरा था, एंड उस पर हम लोगों ने लगाई थी APS-C लेंस। तो उसके वजह से भी थोड़ा क्वालिटी डिग्रेड हो गया था, क्योंकि उस पर फुल फ्रेम लेंस नहीं थी, उस पर क्रॉप सेंसर वाली लेंस लगी हुई थी। बट स्टिल जितना मैं कर सकता था मैंने उतना किया। तो जब हम लोग वापस आए थे देयर वर लॉट ऑफ चैलेंजेस वी फेस्ड, क्योंकि ज़रा काम भी हेक्टिक हो गया था। दूसरी चीज़, ज़्यादा टाइम मिल नहीं रहा था कि मैं व्लॉग्स एंड ये चीज़ें करूं, बट मेरा मोटिव ये था कि जो मनाली के व्लॉग्स है वो वैसे भी आने के बाद ही एडिट होने वाले थे, क्योंकि मेरे पास उतना उधर टाइम नहीं था कि मैं उधर एडिट करूं। सेकंड ऑफ ऑल कि एडिटिंग देव हैंडल करने वाला था, तो आने के बाद वैसे भी एक ऑलमोस्ट अ मंथ लगने वाला था कि एडिटिंग के लिए। तो मैंने उस पीरियड में ये सोचा था जब तक जो मनाली या फिर हिमाचल के जो व्लॉग्स है सारे जाने वाले हैं, तब तक मैं मेरे पूरे जो मैंने लूज़ किया था वो वापस से रिकवर करके उस स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट करूँ। देन उसके बाद भी कंपनी के अच्छे खासे चीज़ें हुई, काम बढ़ते गया एंड बेसिकली टाइम कम होते गया। तो उसमें ना इन लोगों को टाइम मिला ना मुझे टाइम मिला। उसके बाद आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अभी टाइम मिला तो हम लोगों ने शूट करने का डिसीजन लिया था। तो थर्ड थिंग जो हम लोगों ने अचीवमेंट्स किए, तो आने के बाद जो हमारा अचीवमेंट था, सबसे पहला अचीवमेंट जो एक स्टेप हम लोगों ने लिया था ताकि जो इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब क्वालिटी हम लोग डिलीवर कर रहे थे एक अच्छे डायनामिक के साथ, वो और अपग्रेड करनी थी। तो उस हिसाब से हमारा फर्स्ट परचेस था FX3, हमारा फर्स्ट परचेस एंड फर्स्ट अचीवमेंट। आने के बाद तो थोड़ी समझदारी ये थी कि हम लोगों ने FX3 इसीलिए खरीदा क्योंकि एक डेप्थ ऑफ फील्ड जो हमें चाहिए थी एडिटिंग में भी एंड
जो शूट हम कर रहे हैं उसमें मेरा फर्स्ट प्लान ये था कि मैं सोनी ZV-E1 लूँ, जो एक फुल फ्रेम कैमरा है। दोनों में सेंसर एक ही है, बट स्टिल क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी एंड एवरीथिंग इज FX3, नो कंपैरिजन। तो थोड़ा बजट बढ़ा के भी मैंने FX3 प्लस एक 35mm की लेंस ली, ताकि मैं अच्छे से शूट कर पाऊँ। जहाँ पे हम लोगों को ऐसा लगता है कि एक वाइड एंगल लेंस की ज़रूरत पड़ेगी, बट एक थोड़ा सा जूम इफेक्ट भी होगा, तो एक 35mm लेंस इज़ ऑलवेज गुड टू गो। अगर आपको कभी परचेस करना है तो 35mm इज़ द बेस्ट लेंस यू कैन गो फॉर, नॉट 28, नॉट 50, 35 इज़ द बेस्ट लेंस यू कैन गो फॉर इफ़ तुम्हारा बजट बहुत टाइट है। एंड जैसा मेरा था, तो मैंने एक जी मास्टर की सस्ती वाली लेंस उठाई है 40,000 की। इसकी जो जी मास्टर जो एक एडवांस वाली हुई आती है, वो ऑलमोस्ट 135 की है, 1.35 लाख। तो एक FX3 प्लस उसका जो केज, क्योंकि मुझे इसको डैमेज नहीं करना था, तो पूरा एक केज ऑर्डर किया था। दिस इज़ द सेटअप राइट नाउ, एंड इन फ्यूचर मुझे इसको और अच्छा बनाना है, जिसमें मैं बेसिकली एक एडिशनल बिग बैटरी ऐड करूँगा एंड एक स्क्रीन ऐड करूँगा, जिससे पूरी चीज़ें एंड बेसिकली सब कुछ अच्छे से शूट हो पाए। तो हमारा दूसरा परचेस उसके बाद ये था पिछले साल का, हमारा फुजी फिल्म का X100VI। तो ये कैमरा कहीं पे भी इंडिया में ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, एंड जिसके पास भी अवेलेबल है, ये छोटा सा कैमरा बहुत महंगा है। तो हमें लकीली एक किसी का ऑर्डर था जिन्होंने बाकी का रेस्ट ऑफ द अमाउंट पे नहीं किया था, तो उनका कैमरा हम लोगों ने परचेस किया एंड दे हैव रिटर्न, जो उनके पास जो पैसा था उनका, उन्होंने उनको रिटर्न करके एक नोटिस भेज दिया कि आपने बैलेंस पे नहीं किया था फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, तो ये किसी और को सेल कर रहे हैं, दैट पर्सन इज मी। सो किसी का होगा देख रहा होगा तो आई एम सॉरी। तो ये कैमरा बेसिकली एक फिल्म स्टिमुलेशन पे चलता है, एंड विदाउट इट गिव्स 6.2K का रेजोल्यूशन फॉर वीडियोज़। एंड बेसिकली ये कैमरा बहुत से लोगों का ये फेवरेट कैमरा है फॉर अ फोटोग्राफी, क्योंकि इसमें फिल्म स्टिमुलेशन नाम की एक चीज़ है, जिससे आप बेसिकली एक प्रीसेट पहले से डाल सकते हो। यू हैव टू स्विच द प्रीसेट, यू हैव टू क्लिक द फोटोज एंड इट्स रेडी टू पोस्ट। तो मैं थोड़ा सा एक एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्टिक फोटोग्राफी बहुत पसंद करता हूँ, तो उसके वजह से मैंने ये कैमरा परचेज़ किया था। एंड इट वाज काइंड ऑफ माय ड्रीम कैमरा, क्योंकि जब भी ट्रैवल करते हैं तो फ़ोन में फ़ोटो खींचो या फिर बेसिकली कैमरा में खींचो, आपको बाद में एडिट करना पड़ता है बहुत सारा। सो मुझे वो झंझट नहीं चाहिए था। इफ़ आई एम एट द प्लेस, आई विल क्लिक द फोटो, आई विल पोस्ट इट ऑनलाइन, बिकॉज वो टाइम गैप बहुत ज़्यादा होता है, नेक्टिक होता है। सो आई बॉट दिस कैमरा। सो कमिंग टू द 2025, जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी मेरी, वो थी एक डिवाइस अपग्रेड करना, जो बाकी सब चीज़ों को अच्छे से रेंडर कर सकता है, विच इज़ माई मैकबुक प्रो। इतना मैं सोच रहा था बेसिकली स्विच करने के लिए, बट मैं श्योर इतना नहीं था, क्योंकि इतना बजट था भी नहीं, बट कैसे ना कैसे तो करके ले लिया हम लोगों ने। तो इस सब चीज़ों में ये जो अचीवमेंट्स है, वो ऐसा था कि बहुत सालों से मेरे जो ड्रीम्स थे वो अभी पूरे हो रहे हैं, बट आई हैव टू फेस सम चैलेंजेस उसके लिए भी, बट आई एम रेडी फॉर इट। एंड सबसे मेन चीज़ ये कि जब भी मैं ऐसा खर्चा करता हूँ या फिर ऐसे चीज़ें लेता हूँ, आई एम हैप्पी, बिकॉज कभी ना कभी मैं ऐसे इन चीज़ों के लिए रोया हूँ मॉम डैड के सामने फॉर अ लैपटॉप एंड ऑल, जो मॉम डैड ऐसे कभी दे नहीं पाए मुझे। हर एक पेरेंट्स की एक बेसिकली लिमिट होती है, मेरे पेरेंट्स की नहीं थी, नहीं दे पाए, सो इट्स ओके, मैंने खुद कर लिया वो चीज़। तो आई एम नॉट ऐसा अपसेट अबाउट इट, आई एम गुड विद इट, बट आई एम मेकिंग माई पेरेंट्स प्राउड, उतना आई एम डूइंग गुड। तो ये सारी अचीवमेंट्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। एंड बाकी रेस्ट वी विल कंटिन्यू आवर व्लॉग ऐसे ही नाउ विद अ गुड क्वालिटी ऑफ फुटेजेस एंड अमेजिंग कंटेंट। सो आप यहाँ पे व्लॉग ख़त्म कर दे। अगर आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कीजिए। वी आर वेरी क्लोज टू 1000 देव को भी खुशी होगी बहुत, है ना? हाँ बोल रहा है सुयश तुझे। सो 90 सॉरी 89 टू गो, 89 टू गो।
तो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड ऐसे ही आते रहेंगे। और प्रोबेबली हम लोग ट्राई कर रहे हैं compete करने का। बहुत सारी चीज़ें जो अभी इस वीडियो में बहुत बढ़ रहा है, तो फटाफट मैं ख़त्म करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो और बतानी बाकी है, तो इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाऊँगा, तो करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए पैकअप। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। चलो बाय बोल दो। बाय गाइस। बाय। ये तो आवाज नहीं जाएगी ना? जाएगी।